बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दूं। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी हैं तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, मैंने उस नौजवान से कहा बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक है, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर, उसके पास गया कि अम्मा जी ये मुझे दे तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। पहली बात में जाहिर सी बात है अजनबी को कौन सामान देगा। उसने मना किया कि भाई छोड़ दो, मेरा सामान मुझे ले जाने दो। वो नहीं दे रही थी, इसने जिद किया कि मुझे दे दीजिए। वो खातून कहने लगी पहले ये तो बता तू कुली है या सामान उठाने वाला है, ड्रेस से तो नहीं लगता, कहीं मेरा सामान उठा के भाग गया। उसने हकीकत बताई, अम्मा जी बात यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, सुभान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते थे। उनकी ये आदत थी, मैं चाहता हूं कि उनकी वो अदा पर मैं अमल करके उनको खुश कर दूं। सुभान सुभान। उस औरत के दिल पर ये बात लगी। वो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी। उसने सामान उठा लिया, जहां तक जाना था वो खातून के साथ गया, टैक्सी किया और भेज दिया। नंबर शेयर कर लिए थे, वो औरत चली गई सामान लेकर। मेरे अजीजों, 6 महीने गुजर गए इसी तरह से। वो नौजवान मुझसे कहता है कि मुझे तो खबर नहीं थी, बात आई गई हो गई, एक बार इस तरह से किसी की मदद कर लिया, लेकिन 6 महीने के बाद वो एक खातून जो क्रिश्चियन थी, वो फोन करके कहती है कि बेटा क्या हाल चाल है, तुझे याद है हम स्टेशन में मिले थे और तू मेरा सामान उठाया था। कहा हाँ अम्मा जी याद है। कहा कि पिछले 6 महीने से मैं तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तूने मुझे उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया और हर दिन उनकी बात पढ़ती हूँ तो मजा कुछ और ही आता है, सुभान, लुत्फ कुछ और ही आता है। अजीज़ाने गिरामे वक़ार, आज भी दुनिया तुम्हारे नबी को अगर पहचानेगी तो तुम्हारे अखलाक से पहचान, बेशक, सुभान, तुम्हारे किरदार, तुम तर्जुमान हो अपने नबी पाक, बेशक। लिहाजा तुम्हारे ये जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दुनिया तुमको देख करके ये कहिए निहायत गंदे रहने वाले कहाँ किस दीन की तरफ बुलाएंगे। न इनके यहाँ पाकीज़गी है, न तहारत है, न सफाई है। आज नशा अगर कहीं बिकता है तो लोग तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, बेशक। पता पूछो कि नशा कहाँ मिलता है तो मुसलमान मोहल्लों की तरफ इशारा कर देंगे। करते भी यही हैं, बेचते भी यही हैं। और मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा जराइम कहाँ होते हैं? लोग तुम्हारी तरफ इशारा करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जराइम पेशा हैं, लेकिन तुम गैरों की साजिशों के नजर हो गए, बेशक। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा था मेरी कुर्सी लंबी देर तक मुझे कायम रखना है, क्या करूं? वजीर चालाक था, उसने कहा रोज रोज नई स्कीमें देते रहोगे, खाएंगे फिर पूछेंगे तुम्हें कि फिर नई स्कीम क्या आई है। कहा अगर लंबी देर तक अपनी कुर्सी कायम रखना चाहते हो तो एक ही काम है, अपनी पूरी रियाया को नशा खिलाना शुरू कर दो। अल्लाह, चरस, भंग, सारी चीजें इनको पिलाने की आदत डाल लो। बादशाह ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जब ये सब नशेड़ी हो जाएंगे तो कब तुम्हारी कुर्सी की तरफ देखेंगे जी। उनको उनका नशा मिल जाएगा, बस वो सोचेंगे भी नहीं कि कौन हुकूमत कर रहा है, कौन कुर्सी पे बैठा है जी। इस फार्मूले पर दुनिया आज भी अमल करती है जी। अगर हक बात कोई जमात दुनिया में करती है तो वो मेरे मुस्तफा के गुलामों की जमात, बेशक, बेशक। दुनिया को ये पता है कि ये अगर उठ गए तो कुर्सियां भी हिलाते हैं, बेशक। ये अगर उठ गए
तो हक बात के ऐलान के लिए अपनी गर्दनें भी लुटा देते हैं, कटा देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया ने ताकत ये लगाई कि इनके मोहल्लों में नशा ज्यादा रहे, इनके मोहल्ले में अय्याशी ज्यादा रहे। ये सारे फैशन कहां से शुरू किए जाते हैं आपको पता है? आज सऊदी अरब पूरी दुनिया का टारगेट बना हुआ है। इजराइल वहां उतरा हुआ है, अमेरिका वहां उतरा हुआ है, रशिया, यूके सब वहां उतरे हुए हैं। हम तो उसे मरकज इस्लाम मानते हैं, मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा होने की वजह से, इसलिए नहीं कि बादशाही हुकूमत है। लेकिन जिनको पूरी दुनिया में अपने फैशन फैलाना था फैला देते, लेकिन अरब में क्यों गए? इसलिए कि उन्हें पता है, बहुत जमाने पहले इकबाल ने कहा था, यूरोप अगर किसी बात से घबराता है ना मुसलमानों से, तो किस बात से? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अरब को देख करके अजम के तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। जी बेशक। ये इकबाल ने बहुत पहले 100 साल पहले कहा था। आज उस पर दुनिया अमल कर रही है। पूरे सऊदी को यहूदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बेशक। डांस क्लब वहां, आज सैकड़ों सिनेमा हॉल खोल दिए गए सऊदी अरब में। जी। मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में बाजारों में नशा पहुंचा दिया गया। जी। मैंने खुद देखा है, अगरचे वहां पर मौत की सजा रखी गई, लेकिन वहां तक भी पहुंचा दिया। नशा का मतलब सिर्फ सिगरेट बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, कोकेन, अफीन, हेरोइन जैसी नशा की चीजें पहुंचा दी गई। नंगेपन को रिवाज दिया जा रहा है। नई नई बीच बना करके समंदर के किनारे नंगे जिस तरह लेटते हैं, दुनिया ये चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम भी इसी तरह नंगे लेटे। अल्लाह। वो हदीस सादिक आ गई, मेरे आका ने फरमाया था, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुसअतिहा। हुजूर फरमाते हैं, करीब एक जमाना आएगा, तुम देखोगे सारी कौमें मेरी उम्मत पर झपट पड़ेंगी जैसा भूखा बर्तन पे झपटता है। ये सब के टारगेट हम ही बने हुए हैं। आज अखलाक तुम्हारे अंदर से निकालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है जानते? ये इंटरनेट इस तरह से आसान करके तुम्हारे हाथों में दिया गया और नौजवान को आजादी के नाम पर खुला छोड़ दिया गया। नौजवान लड़का हो कि लड़की हो, इसे खबर भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में एटम बम की तरह से एक हथियार आया है। ये हो सकता है दुनिया को न तबाह करे, लेकिन तुम्हारा ईमान और अखलाक मुकम्मल तबाह कर रहा है। एक दो नहीं, सैकड़ों नौजवानों के मैसेज मेरे पास है जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली। क्या करते क्या थे? इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर, उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी, गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाह रही है। मैं आज ये बातें खुलकर इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान क्या चीज है? क्योंकि मैंने ये जिद्दा में, अरब में, सऊदी अरब में एक शेख को कहते हुए सुना, अरबों ने अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने के लिए बचपन में ही डाल दिए थे, और जब बच्चे वो जवान होकर के आए तो अपने बाप से इस बात पर लड़ने लगे कि अल्लाह एक ही क्यों है। ये कहां की बात कर रहा है? अरब की बात कर रहा हूं। आज यहाँ के भी हालात कोई दिगर नहीं है। तुमने भी बच्चे पैदा होते बोलते ही दूसरों की झोली में डाल दिया। तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा फर फर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत बड़े कमाल का बच्चा है, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा है। तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया अपने कदमों में गुलाम बनाने के लिए सारे हथियार लाकर रख चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरां से मायूस नहीं।
इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान